नमस्कार प्रिय दर्शकों। हमने बीते दिनों अपने एक कार्यक्रम में अल्पायु योग के विषय में बात की थी कि जन्म कुंडली में कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसे योग निर्मित होते हैं जिससे कि पता चलता है जातक का जीवन कितना चलेगा। अब अल्पायु योग से हमारा उस वीडियो में इतना ही तात्पर्य था कि जातक अपने मध्यम आयु 35 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में, अब भाई सबकी आयु कितनी हो सकती है, कोई 80 में, कोई 90 में, कोई 100 में गत होगा। तो एक उसकी मध्यम आयु जो होती है, बीचों बीच उसी के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो 35 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, 45 भी हो सकता है। इस विषय में हमने बात की थी। उसी में हमने कहा था कि अब कुंडली में आप दीर्घायु योग कैसे बनता है यह देख लीजिए। यदि कुंडली में दीर्घायु योग बने और वह योग प्रबल और मजबूत हो, उसके ग्रह अंश बल से भी मजबूत हो, और कुंडली में जो आपका अल्पायु योग बना है, वैसे तो बहुत कम कुंडलियों में चांस होता है कि दोनों अल्पायु प्लस दीर्घायु दोनों योग बने, या तो बनेगा अल्पायु योग ही या तो बनेगा दीर्घायु योग ही, किंतु बनता है तो जो है अल्पायु योग भंग हो जाता है। तो दीर्घायु योग कैसे बनता है आज हम यही जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस भी जातक की जन्म कुंडली में दीर्घायु योग के लक्षण देखने हो तो उसकी जन्म कुंडली में आप सूर्य और चंद्रमा को देखिए। यह सूर्य और चंद्रमा कुंडली के किस भाव में बैठे हैं। आज देखिए, तो मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल रिक्त खाली जन्म पत्रिका ली है। यह जन्म पत्रिका किसी भी लग्न की हो सकती है। यहाँ पर आपके कोई भी राशि हो सकता है, अभी हमें राशि से नहीं मतलब है। आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा क्या कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों भाव कुंडली ग्रह कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं, तब समझिए कि आपकी ऐसा जातक दीर्घायु योग की ओर, उसकी कुंडली में दीर्घायु योग बना है, ऐसा जातक थोड़ा लंबा उम्र जीता है। ये तो पहला सूत्र होता है। दूसरा सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति देखिए, यह कहाँ पर बनी है। यदि जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति बनी है और कुंडली के पहले भाव में बनी है, तब ऐसी अवस्था में ऐसा जातक जो होता है यह भी दीर्घायु योग कुंडली, ऐसे ग्रह जो है जातक की कुंडली में दीर्घायु योग बनाते हैं। अब किसी की कुंडली में गुरु चंद्रमा, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, गुरु प्लस चंद्रमा, और यहाँ पर सूर्य प्लस चंद्रमा, ये दोनों ग्रह 11वें भाव में सूर्य चंद्रमा और पहले भाव में गुरु चंद्रमा साथ बैठे हों, तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली में दीर्घायु योग बनता है। तो इसी के साथ साथ और जो सूत्र मिलते हैं वो कहता है कि लग्नेश जो है वह सूर्य का मित्र हो, तब अभी जातक थोड़ी लंबी उम्र जीता है। अब आपकी जन्म कुंडली में इस भाव में देखिए कौन सी राशि बनी है, कौन से ग्रह लग्नेश होते हैं। लग्नेश यदि सूर्य के मित्र हो जाएं, परम मित्र हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, न तो मित्र हो जाएं, शत्रु ना हो, सम ना हो, सम भी नहीं चलेगा, अंश बल से मजबूत हो और मित्र अवस्था में हो, तब भी ऐसा जातक दीर्घायु जीता है। सूत्र कहता है कि लग्नेश और अष्टमेश, यानी लग्न भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी, ये दोनों भी आपस में मित्र हो, तब भी ऐसा जातक लंबी उम्र जीता है। दीर्घायु योग ऐसे जातक की कुंडली में बनता है। अथवा जो सबसे आखिरी सूत्र होता है, वैसे सूत्र बहुत बनते हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ और जो मुझे देखने को मिलता है वह यह है कि कुंडली में छठा, 8वां, 11वां और तीसरा भाव, आप पूरा नोट कर लीजिएगा। कुंडली में तीसरा, छठा, 8वां और 11वां भाव, इन भावों में पापक ग्रह नहीं होने चाहिए। इन भावों में पापक ग्रह नहीं होने चाहिए, तभी जन्म कुंडली में दीर्घायु योग बनता है। दर्शकों, अगली बार से जब भी कोई जातक कोई प्रश्न करे भविष्य को लेकर कि मेरे भविष्य में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या मुझे 2037 तक या 2030 तक नौकरी मिल जाएगी, या मेरा विवाह 2026 तक हो जाएगा, तो इससे पहले आप इन योगों को अवश्य देखिएगा। कहीं ऐसे जातक की जन्म कुंडली में अल्पायु योग के लक्षण तो नहीं है। कहीं ऐसे जातक की जन्म कुंडली में मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो और लोग कहें कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, और कोई आपके पास कुंडली दिखाओ, पंडित जी देखिए यह जातक तब तक जीवित रहेगा, तब उस अवस्था में आप इन दीर्घायु योग के लक्षणों को देखिए। यदि जातक की जन्म कुंडली में दीर्घायु योग बनता है और जातक की उम्र 30-35 साल हो, 40 साल हो, तो आप बेफिक्र कर दीजिए कि नहीं, इसकी मृत्यु नहीं होगी, यह भी लंबा जिएगा। कितना लंबा? कम से कम 80 साल, 90 साल। दीर्घायु योग का तो मतलब ही होता है कि 90 प्लस होकर जातक की मृत्यु हो। तो आप कमेंट कीजिएगा कि दीर्घायु का क्या मतलब होता है, कितनी वर्ष जातक को जीना चाहिए, और यदि ऐसा आपको कोई गांव में है जो कि बहुत लंबा उम्र जी रहा हो, तो आप उससे प्रयास कीजिए, उसकी कुंडली निकाल कर आप देखेंगे, ऐसे ही कोई एक सूत्र या तो लग्नेश अष्टमेश का मित्र होगा, या छठा, 8वां, 11वां, तीसरा भाव पाप रहित होगा, या तो जो है दशमेश, ये भी कहते हैं कि यदि जन्म कुंडली के अ, अष्टम भाव में
अथवा दशम भाव में माफ़ कीजिएगा अष्टम भाव में पहले भाव में शनि बैठ जाएँ, तब भी ऐसा जातक जो है दीर्घायु उम्र जीता है। तब देखिएगा इनों में से कोई न कोई एक सूत्र, कोई एक योग अवश्य बनेगा। दर्शकों बस आज इतना ही, कोई मन में अभी भी आपकी शंका बची हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आपसे पुनः मुलाकात होगी कल इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।